अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अमूसू को लेकर के एक जनहित याचिका डाली थी, जो कि 11 नवंबर को डाली थी हमने, और 18 तारीख को उसकी एक हियरिंग थी जिसमें यूनिवर्सिटी से निर्देश मंगाए गए थे, और 29 तारीख को उसमें दोबारा हियरिंग थी जिसमें निर्देश अपर्याप्त होने के कारण और निर्देश की आलोचना करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को काउंटर एफिडेविट डालने का आदेश किया है, दाखिल करने का। क्या इसमें अन्य अपडेट क्या रहेगा? जी, स्टेप तो जो गेंद तो यूनिवर्सिटी के पाले में है। अगर वो इलेक्शन कराना चाहते हैं तो इलेक्शन करा दें, और काउंटर में अगर वो नहीं कराना चाहते हैं तो उसकी वजूहात उसको बयान करके दें, जो मुझे लगता है कि कोई ऐसी वैलिड रीजन नहीं है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये मैंडेट है कि पूरे देश में सारे यूनिवर्सिटी सारे कॉलेजेस में चुनाव होने हैं, और जिसका वॉलेशन एएमयू के द्वारा पिछले 6 सालों से हो रहा है, तो हमें नहीं लगता है कि कोई वजह है इसको डिनाई करने की। आखिर क्या वजह है कि एएमयू प्रशासन जो है इलेक्शन नहीं करवा रहा है, स्टूडेंट को लापरवाही को बयान कर रहा है? क्या लगता है प्रशासन? देखिए, मैं अपनी बात इससे एक शेर से अर्ज कर दूं कि हर एक बात पे तुम कहते हो कि तू क्या है, तुम ही बोलो कि अंदाजे गुफ्तगू क्या है। पिछले 6 सालों से, जैसा कि आप हमारे मीडिया बंधु जान रहे हैं, आपने कवर किया है कि स्टूडेंट्स दिन की धूप में, रात की सर्दी में बाबा सैयद पे बैठे रहते थे, और 40-40 दिन 50-50 दिन धरना चलता था, और उसको वो इलीगल भी साइड कर दिया जाता था कि इलीगल धरना चल रहा है, और मैडम वाइस चांसलर, उनके पहले भी जो वाइस चांसलर थे या जो भी अधिकारी हों संबंधित, वो मिलना भी नहीं गवारा करते थे स्टूडेंट से, और कोई भी रिटर्न जवाब उन्होंने आज तक नहीं दिया। लेकिन इस सब से पीड़ित होकर, इस सब से तंग आकर के सारे व्यवस्थाओं को, सारी चीजों को इस्तेमाल करने के बाद छात्र विवश पड़ गए और माननीय कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, और जो कि बहुत जरूरी था। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि 6 साल में कोई जवाब ना देने के बाद, कोई रिटर्न जवाब भी ना देने के बाद, ना ही मिलने के बाद, मात्र 6 दिनों में उन्होंने रिटर्न इंस्ट्रक्शन मुहैया करा दी। आगे क्या फर्दर आपका स्टेप? आगे हमारा स्टेप, जैसा कि मैंने कहा कि गेंद जो है वो यूनिवर्सिटी के पाले में है। अगर वो कराना चाहते हैं तो करा दें, क्योंकि काउंटर का ऑर्डर माननीय न्यायालय ने किया है, यूनिवर्सिटी से मंगाया है। और आगे का फर्दर स्टेप ये है कि हमें पूर्ण विश्वास है, पूरा भरोसा है माननीय न्यायालय पे कि हमारे हक में ऑर्डर होगा, और यूनिवर्सिटी जब अपना काउंटर दाखिल कर देती है उसके बाद हमारा क्या कोर्स ऑफ एक्शन होता है, इस पे हम डिसीजन लेंगे। मेरा नाम कैफ हसन है, मैं फैकल्टी ऑफ लॉ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में LLM का छात्र हूँ। इस मामले से हमें यही कहना है कि ये पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है कि वो चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। उनको अपना चुनाव कराना था तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना चुनाव करा लिया, जिसमें उनके खुद चीफ इलेक्शन ऑफिसर उनके खुद हस्बैंड थे। और बड़े शर्म की बात है, 30-35 साल यूनिवर्सिटी में नौकरी करने के बाद, 15-20 साल यहाँ के स्टूडेंट होने के बावजूद मैडम वाइस चांसलर ये कह रही है कि यूनिवर्सिटी में अप्रोप्रिएट माहौल नहीं है, इस वजह से यहाँ पे चुनाव नहीं हो पा रहा है। तो क्या उनको यमन या सीरिया में रहना है? उनको वो अच्छा लगता है रहना? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को नहीं मान रही है तो क्या नॉर्थ कोरिया की गाइडलाइन को मानेंगी? वो वहां जाके यूनिवर्सिटी में चुनाव कराएंगी वो? और यूनिवर्सिटी में चुनाव हो चुका है तो ये भी क्यों नहीं कराना चाहते? हाँ, जैसा कि हमने देखा स्टेट यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, हर जगह चुनाव हो रहे हैं। अभी हमने आज पेपर में पढ़ा कि बिहार में भी यूनिवर्सिटी है, वहां भी चुनाव होने, पौंडीचेरी में वहां भी इलेक्शन अनाउंस हुआ है। और इनका अपना थोथलापन है, ये बिल्कुल ही पैरालाइज एडमिनिस्ट्रेशन है जो हमने देख रहे हैं यूनिवर्सिटी में। इस वजह से ये लोग नहीं करा पा रहे, उस लायक नहीं है। पिछले दिनों यूनिवर्सिटी के छात्रों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई है, उसको किस तरह से देखना है? स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ये सब हो पाता है? उसके बारे में यही कहना है कि बहुत, जब मैंने आपको ऐसे ही बताया, पैरालाइज एडमिनिस्ट्रेशन है। जरा भी कोई भी ऐसी बात होती है यूनिवर्सिटी पे, अरे भाई करोड़ों रुपए खर्च होता है प्रॉक्टर ऑफिस पे, किस बात का खर्च होता है अगर आप वहां पे आपकी सिक्योरिटी खराब हो रही है तो? वीसी मैम के 200 लोग वहां पे खड़े थे, स्टूडेंट उनसे मिलना चाह रहे थे 8-10 घंटे से, उनको किस बात की तनख्वाह मिल रही है? अगर वो स्टूडेंट से नहीं मिलेंगे, उनको तो कोई क्लास लेना नहीं होता है, कोई ऐसी मीटिंग होती नहीं उनको। अगर 10 बार मिलना चाहिए, यहाँ तो चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, मंत्री हो, सारे लोग मिलते हैं अपने अपने जनता से, तो स्टूडेंट से नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगी वो? बिल्कुल तानाशाही रवैया यूनिवर्सिटी का। पिछले जब से कमजोर वाइस चांसलर का आना शुरू हुआ यूनिवर्सिटी में, तारिक मंसूर के बाद से जो ये शुरू हुआ है कमजोर वाइस चांसलर का यूनिवर्सिटी में आना, तब से यही रवैया देखने को मिल रहा है। बच्चों पे एफआईआर, अरे क्या वो बम लेके खड़े थे, पिस्टल लेके खड़े थे? किसी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड था यूनिवर्सिटी के बच्चों का? वो मिलना चाह रहे थे, 200 बच्चे थे, उनकी कार एकाएक सामने आ गई, 1-2 बच्चे पीछे से धक्का लग गया या कुछ ऐसे सामने हड़बड़ा के सामने उन पे गिर गए, तो उस पर क्या एफआईआर करवाएंगे? करोड़ों रुपए किस बात का खर्चा हो रहा है? रिकवर होना चाहिए इन लोगों से। अगर वो लोग नहीं कुछ कर पा रहे, यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रही, तो जो प्रॉक्टर ऑफिस में करोड़ रुपए महीने का खर्चा होता है, वो उनकी सिक्योरिटी नहीं कर पा रही, तो उनको सैलरी वापस करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए।
बिल्कुल FIR वापस होना चाहिए उनके। अगर यूनिवर्सिटी को कोई एक्शन लेना है तो यूनिवर्सिटी प्रोक्टर ऑफिस ले, अगर ऐसा कुछ बात है तो शो का नोटिस इश्यू करे, सस्पेंड करे। ये क्या आप बात बात पे FIR कर दे रहे हैं? 5-5 साल की सजा है उनपे। सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई बीटेक का स्टूडेंट है, कोई मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट है, कोई सोशल वर्क का स्टूडेंट है, सारे स्टूडेंट ही है, सारे सिविल स्टूडेंट है। ऐसा तो नहीं कोई क्रिमिनल है। क्रिमिनल की जरूरत उनको पड़ती है, स्टूडेंट को नहीं पड़ती है। 40,000 स्टूडेंट अगर 2-4 लोग अगर गए तो क्या यूनिवर्सिटी का माहौल खराब हो गया? और जहां तक बात उन्होंने कहा कि एक MP को लेटर इन्होंने लिखा कि मामला सब जुडाइस है, इनका भी तो मामला सब जुडाइस है। 2-2 लोग कोर्ट गए, इनके खिलाफ तो घर बैठे, पेंशन तब तक उठाएंगे जब मामला कोर्ट से आएगा तो आके यहाँ पे रिज्वाइन करें वो अपने चेयर को। आइए वकील साहब, इस केस को आपने लेके इलाहाबाद हाई कोर्ट गए थे, क्या रहा? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि एक यूनिवर्सिटी है जिसमें 6 साल से यूनियन का चुनाव नहीं हुआ और बच्चे काफ़ी टाइम से मांग कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी के अंदर एजिटेशन और प्रोटेस्ट जो है काफ़ी टाइम से चल रहे हैं। उसको यूनिवर्सिटी हैंडल नहीं कर पा रही क्योंकि कोई बच्चों के पास प्लेटफॉर्म नहीं है, लीडरशिप नहीं है। उसके लिए बच्चों ने इनको पहले मेमोरेंडम दिया, उसकी इन्होंने कोई परवाह नहीं करी। तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा खाली कि हम कोर्ट में जाते। और जब हम कोर्ट में गए और हमने अपनी पिटिशन वहाँ डाली, PIL डाली, तो कोर्ट का उसके अंदर बहुत साफ और बहुत अच्छा रुझान था। कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन इनसे मांगी, इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी। इनके पास कोई भी ऐसा एक रीजन नहीं था, वैलिड रीजन नहीं था, कोई ग्राउंड नहीं था जो ये कोर्ट को सेटिस्फाई कर पाते। इवन जो जज साहब थे उन्होंने इनसे पूछा भी, क्या आप चुनाव कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं? तो इनके काउंसिल ने बात कही कि नहीं साहब कराना है। तो उन्होंने कहा बताइए कब और कैसे और क्यों नहीं करा रहे अब तक? उनका ये कहना था कि एकेडमिक सेशन चल रहा है और एग्जाम्स होने वाले हैं। तो उन्होंने साफ इस चीज को कंडेम किया और ये बात कही कि एग्जाम्स होना ये थ्रू आउट एक्टिविटीज है पूरे साल की, ये इस चीज का प्रमाण नहीं हो सकता कि आप चुनाव ना कराओ। इसीलिए अब उन्होंने 9 तारीख दी है। मुझे लगता है कि 9 तारीख में ये चीज डिसाइड हो जाएगी, इनको ये कराना पड़ेगा। और एक चीज और जो हम सब देख रहे हैं कि प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है तब से शायद किसी यूनिवर्सिटी में कोई चुनाव हुआ ही नहीं है छात्र संघ का। तो मुझे लगता है जब वो हर टाइम कानून की बात करते हैं तो ये चीज भी होनी चाहिए। और लिंडो में रिकमेंडेशन है सुप्रीम कोर्ट की साफ साफ कि हर साल चुनाव होने चाहिए 6 से 8 हफ्तों में, और हम सबको लैंड ऑफ द लॉ की बात माननी चाहिए।